पहले होती है सीरियल नंबर। पहले क्या होता है? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब समझते हो ना? 1 से लेके 10, 10 से लेके 20। मेरे कंपनी में एक क्या करते हैं 20 आदमी है, 40 आदमी है, इसीलिए सीरियल नंबर। अब आता है नेम। एक आपकी कंपनी में मनीष नाम का व्यक्ति काम करता है। कौन व्यक्ति काम करता है? मनीष। ठीक, आपके पास वो काम करता है तो उसका सैलरी कितना है? 15,000। उसका सैलरी 15,000। 15,000 रुपया आपका सैलरी। 15,000। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा वर्किंग डे। क्या लिखा हुआ है? वर्किंग डे। वर्किंग डे। हम थोड़ा इसको ऑटो फिट कॉलम कर देते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ऑटो फिट कैसे होती है। तो आपको इससे पहले ऑटो फिट भी कॉलम समझाए थे ना। फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम कर दोगे कि आपका एडजस्ट हो जाएगा। जो नहीं दिखेगा वो आपको दिखना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है बात? जो आपको नहीं दिख रहा वो आपको दिखना स्टार्ट कर देगा। इंसर्ट फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप ऑटो फिट कॉलम कर दीजिए तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे आपको वर्किंग डे। कितने दिन वर्किंग किया वो? 20 दिन। देखो उसका सैलरी है आपका 15,000 रुपया। कितना हजार रुपया? 15,000 रुपया सैलरी है। लेकिन वो काम कितने दिन किया? 20 दिन। होता है ना कि सर 20 दिन काम किया सर, मेरे घर में जो है ना शादी है, सपोर्ट है, या मेरे घर में ये है वो है वगैरह में कोई ना कोई काम होता है तो 20 दिन के बाद एक छुट्टी वो लेके चला जाता है। लेकिन जब 20 दिन को छुट्टी लिया है तो भाई 20 दिन का पेमेंट उसको दोगे कि नहीं दोगे? देना। क्या हो गया? आपको 20 दिन काम किया, यहाँ पे निकालना है वर्किंग डे अमाउंट। क्या निकालना है आपको? वर्किंग डे अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो आप खोलिए कॉपी और वर्किंग डे अमाउंट का फॉर्मूला नोट कीजिए। तो वर्किंग डे अमाउंट का फॉर्मूला नोट कीजिए। वर्किंग डे अमाउंट का फॉर्मूला नोट कीजिए। वर्किंग डे, हाँ, वर्किंग डे अमाउंट का फॉर्मूला होता है, उसको हम नोट करवाते हैं। लिखिए क्या लिखोगे? वर्किंग डे अमाउंट। तो वर्किंग डे अमाउंट का फॉर्मूला होता है बराबर सैलरी बराबर सैलरी। सैलरी कौन सा? जो आपका सैलरी है, तनख्वाह है, आपको जो 20,000 25,000 रुपया जो सैलरी देता है वो सैलरी। तो बराबर सैलरी गुने क्या दोगे आप? गुने वर्किंग डे, गुने वर्किंग डे भागा 30 ऑब्लिक 30। आप देखो 30 क्यों दिए हैं? नहीं, 30 दिन एक महीना में 30 कौन सा मंथली लगता है? 30 महीना लग रहा है, 31 महीना लग रहा है, या 29 लग रहा है। तो सपोर्ट दैट मान लेते हैं कि 30 महीना। कौन सा महीना? 30 महीना। जैसे एंटर की प्रेस करोगे तो आपका इसका सैलरी कितना रुपया आ जाएगा? 10,000 रुपया आपका आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? ये कितने दिन का सैलरी निकला? 20 दिन। काम कितने दिन किया था? 20 दिन। सैलरी कितना था इसका? 15,000। लेकिन काम कितने दिन किया? 20 दिन। जब ऑटोमेटिक है 15 दिन, 15,000 रुपया सैलरी है, वो काम किया मात्र 20 दिन। ऑटोमेटिक है 10,000 रुपया तो निकलेगा ही निकलेगा, 15,000 रुपया तो दोगे नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे आता है ओवर टाइम। क्या आता है? ओवर टाइम। थोड़ा मूव करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब समझते हो? ओवर टाइम के मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम। मान लीजिए अगर आपका ड्यूटी 8 से 9 है, सुबह 6 से लेके 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे है। हाँ, अब वो बंदा चाहता है कि हम ओवर टाइम करें, एक्स्ट्रा काम करें 8 बजे से रात से लेके 12 बजे रात तक, या 2 बजे रात तक, या 4 बजे रात तक। इतने जो सब एक रूल होगा आपका कंपनी का, वो रूल के अनुसार से। तो कितने घंटा काम किया? 48 घंटा। याद रखिएगा एक चीज हम आपको समझा दें। ड्यूटी होती है आपको घंटा का, पेमेंट मिलता है डे का। आप मेरे पास पढ़ते हो तो हम आपको पढ़ाते हैं घंटा का, 2 घंटा क्लास देते हैं। लेकिन आप मुझे मंथली देते हो, आप मुझे सैलरी देते हो डे का। दे रहे हो ना? समझ में आया? उसी प्रकार से कहीं भी ड्यूटी करोगे तो सैलरी होती है घंटा का, लेकिन पेमेंट मिलता है आपका डे का। नहीं समझ में आया? डे के हिसाब से। यहाँ पे कितने घंटा काम किया?
48 घंटा काम किया तो उसको डे में तो कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि घंटा के तो पैसा देता नहीं है, पैसा देता है आपको डे का। तो यहाँ पे आप देखोगे ओवर टाइम होगा, क्या है यहाँ पे ओवर टाइम डे, यहाँ क्या निकलना है ओवर टाइम डे। तो ओवर टाइम डे जो होती है आपको निकालने की चीज है, क्या चीज करने का निकालने की चीज है। तो याद रखिएगा, आपको किसी भी कंपनी में काम कीजिएगा तो नॉर्मली गवर्नमेंट के अनुसार से 8 घंटा की ड्यूटी होता है। कितने घंटा का 8 घंटे, अन्यथा वो कंपनी पे डिपेंड पड़ता है। तो फिलहाल लिखिए ओवर टाइम डे निकालने के लिए, ओवर टाइम डे निकालने के लिए बराबर क्या देना होगा आपको, बराबर भागा मतलब ऑब्लिक, सॉरी बराबर ओवर टाइम, उसमें क्लिक करना होगा ओवर टाइम भागा 8 क्यों दिए, क्योंकि 8 घंटा की ड्यूटी है। फिर जब आपको यहाँ पे रिपीट करके समझाते हैं, बराबर दीजिएगा ओवर टाइम 48 घंटा पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्लिक देना होगा और 8 दबाना होगा। 8 इसलिए दबाएंगे हम, 8 हम इसलिए दबाएंगे क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी है। अगर कहीं 9 घंटा की ड्यूटी हो तो हम 9 देंगे, 12 घंटा की ड्यूटी हो 12 देंगे। 8 छक्के 48, 6 दिन निकल गया। कितने दिन निकला, 6 दिन। क्लियर। अब यहाँ पे फिर आपको बोला जा रहा है, जब आप 6 दिन निकालती हैं, कितने दिन निकालती हैं 6 दिन निकालती हैं, तो 6 दिन निकालती है तो ओवर टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ओवर टाइम अमाउंट। क्या निकालना पड़ेगा, अरे भाई अभी तो आप जो निकाले थे वो डे निकाले थे, कितने घंटा काम किया, 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, 48 घंटा। तो 6 दिन का पैसा तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। तो लिखिए ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए, ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए बराबर क्या दीजिएगा, बराबर फिर ये E4 है, यहाँ पे क्या है E4 का मतलब हो गया E कॉलम में होगा। किस कॉलम में, सैलरी किस कॉलम है, E कॉलम में, और 4 रॉ में है। नहीं तो लिखिएगा आप बराबर सैलरी गुने ओवर टाइम डे, ओवर टाइम डे ऑब्लिक 30 फिर इसलिए क्योंकि 30वां महीना है ना, उसी महीना में ओवर टाइम काम किया तो उसी का पैसा दोगे ना भाई आप। वेरी गुड, दे दिए। थोड़ा आप लोग एक चीज और समझा दें, और जो व्यक्ति वीडियो देखते हैं उनको भी हम समझा दें। ये I4 जो यहाँ लिखा हुआ है, I4 कहाँ से है, और यहाँ पे E4 लिखा हुआ है, E4 कहाँ से है। आप गौर से समझिएगा, I4 ओवर टाइम जो डे लिखा हुआ है, देखिए I कॉलम में लिखा हुआ है, 4 कहाँ से आया, तो 4 रॉ में लिखा हुआ है, इसीलिए I4 यहाँ पे आ जाता है जैसे आप क्लिक करोगे। ठीक, क्लियर। आप यहाँ निकल जाएगा 3000 रुपया, कितना निकल जाएगा 3000 रुपया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका जो पहले 10,000 रुपया निकला हुआ था और ये 3000 रुपया निकला है, तो जब आप स्टाफ को पेमेंट दोगे, ऐसे तो नहीं दोगे भाई आज 10,000 रुपया कल 3000 रुपया, नहीं ना, ये तो दोस्ती यारी में होता है। कंपनी में भी ऐसा होगा तो घंटा के लिए कोई कंपनी में काम करेगा, साले को मजदूरी क्यों नहीं करेगा लोग, उसे तो पेमेंट एक साथ चाहिए। क्या चाहिए, एक साथ पेमेंट चाहिए। तो लिखो टोटल अमाउंट निकालने के लिए, टोटल अमाउंट निकालने के लिए बराबर वर्किंग डे अमाउंट, हाँ बराबर वर्किंग डे अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट। कौन सा अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट। तो आपका निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, प्लस होगा यहाँ पे, दोनों हम सैलरी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट जो था 3000 रुपया, वो मेरा जो 20 दिन के काम किए थे वो भी दोनों सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, तो निकल जाएगा आपका टोटल 13,000 रुपया। कितना रुपया निकल जाएगा, 13,000 रुपया। अब आ जाता है आपका ESI 1%। अब ESI का 1% के क्या मतलब, इसका मतलब होता है मेडिकल। इसका क्या होता है, जिस कंपनी में आप काम करते हो
तो सरकारी से बेसी प्राइवेट कंपनी का भी वैल्यू है। यस सर। नहीं, सरकारी में आप जो है दिन रात करके मर जाओगे, साले को नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन आपके पास कंप्यूटर हुनर है, कंप्यूटर नॉलेज है, और खास करके एक्सेल की बेहतर नॉलेज है, कहीं भी 20-25 हजार रुपये कमा सकते हो प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो उसमें से आपको जो है ना 1% कंपनी आपको काटती है। कितने परसेंट कंपनी काटेगी? 1%। 1% आपको कंपनी काटती है। जब भी आपको सैलरी निकलेगी महीना में, आपको 1% वो काट लेगी। 1% इसलिए वो काट लेती है क्योंकि जब आप बीमार पड़िएगा तो आपको कंपनी के द्वारा आपको वो इलाज करवाया जाता है। तो वही 1% जो आपका सैलरी में से जो काटा जाता है, तो वो आपको एक इकट्ठा जमा होता रहता है। अगर आप बीमार पड़ गए, 10 साल का नौकरी है, 10 साल में कभी आप बीमार पड़े तो जितना खर्चा होगा वो आपको काट लिया जाएगा। जो शेष पेमेंट बचता है वो आपको फिर से दे दिया जाएगा पेंशन के रूप में, या कंपनी के अनुसार से, कंपनी जैसा कंपनी रहेगा उस अनुसार से आपको दे दिया जाएगा। तो 1%, तो आप बताओगे ये 1% किस में से काटा जाएगा? 13,000 में से काटा जाएगा कि सैलरी में से काटा जाएगा? 13,000 में से ना भाई, सैलरी तो आपको 15,000 था, काम किया तुम आज 20 दिन, तो सैलरी में से क्यों काट लेगा वो? मेरा जो पेमेंट आज का डेट में जो बन रहा है उसी में से काटेगा। यस सर। तो चलो लिखो, नोट करो। ईएस निकालने के लिए ईएस निकालने के लिए बराबर टोटल अमाउंट गुने 1%, बराबर टोटल अमाउंट गुने 1%। लिख लिया? जी सर। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं सर। तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 130 रुपया। 13,000 के 1% निकालोगे कैलकुलेटर पे भी, तो आपको 130 रुपया 100% निकल जाएगी। अब आती है फंड। यस सर। नहीं, जिसको पीएफ भी बोलते हो आप लोग, पीएफ भी बोलते हो, फंड बोलते हो, बहुत सारा कुछ होता है अपना अपना कंपनी ग्रुप। आप वहाँ पे आपको 9% काटा जाता है। कितने परसेंट काटा जाता है? 9% आपको काट दिया जाता है। तो 9% जो काटता है, आप समझ गए कि पैसा फ्यूचर में आपको मिलेगा। जब आपका नौकरी निकल जाएगा, आपको नौकरी समाप्त हो जाएगा, आपका टाइम समाप्त हो जाएगी, तो आपका 9% दे दिया जाएगा। तो फिर से इसमें भी 9% आपको निकालना होगा। सेम फॉर्मूला है, बराबर टोटल अमाउंट गुने 9%, बराबर टोटल अमाउंट गुने 9%। ये रविंद्र तुम लोग बनाया था? सर हम नहीं आए थे इसलिए कर अरे गधा, 3 दिन लगातार मैं एब्सेंट थे सर। 3 दिन तक एब्सेंट था। एक्सेल में एब्सेंट करता है, इसीलिए तो करे सर, रिवाइज भी हो रहा है। एक्सेल में एक दिन भी अगर एब्सेंट करते हो मेरे बैच, तो समझो आपको उस तरीका से जैसे बहुत बड़ा आप कंपनी मैन है और एक दिन बीमार पड़ गए तो करोड़ों को लाखों को नुकसान, उसी तरीके से एक्सेल में। सर रिवाइज करेगा याद। एक्सेल में एब्सेंट नहीं तो हो गया। यस सर। आपको निकल जाएगा टोटल 1170 रुपया। जब आप 13,000 को 9% निकालोगे तो 100% 11,70 रुपया आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है भाई कैश, टोटल क्या था? टोटल कैश। आप देखो थोड़ा सैलरी आपका कितना हुआ था टोटल? 13,000। 13,000 में से 130 रुपया माइनस हो जाएगी। यस सर। 1170 रुपया माइनस हो जाएगा। आपका बचेगा कितना? वो देखो, गलत है साथी, देख लेते हैं। बराबर 13,000 लिख लो कैश टोटल निकालने के लिए, बराबर 13,000 माइनस 130, सॉरी मतलब ईएस, बराबर टोटल अमाउंट, ठीक है, माइनस ईएस माइनस फंड। हाँ, एंटर प्रेस करोगे, राइट आंसर है 11,700 रुपया आपका टोटली निकल जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अब हमारे हिसाब से आप जो है आज बेहतर तरीका से सैलरी लिमिटेड कंपनी के बारे में आप समझ गए। और आप अधिक समझना चाहते हो तो आप मेरा YouTube चैनल पे जाओगे, बहुत सारा वीडियो है आपका, है ना। एक्सेल का बहुत सारा चैनल है, वीडियो हम क्लिप डाल चुके हैं, उससे भी आप एक्सेल को रिवाइज कर सकते हो। जी सर। समझिए ना। यस सर।
जब भी अगर आप कोई भी फार्मूला भूल जाते हो, कोई भी चीज़ आप क्या कहते हैं सूत्र भूल जाते हो, आप आराम YouTube पे चैनल में जाओ, उसको सर्च करो, मेरे YouTube चैनल में जाके वो आप आराम से के क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बना सकते हो। अन्यथा उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो मुझे पूछो, हम आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत। ऐप पे भी है, आप उसे आप अगर UCTC बेनीपुर प्ले स्टोर पे जाके UCTC ऐप्स अगर आप डाउनलोड करते हो, उस पे भी एक्सेल के सारे फॉर्मूला जी सर। समझ गए। या गूगल पे जाके UCTCin.com लिखोगे, उस पे भी सारे